अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। अब जो मौजू है कमेंट्स के जवाबात। एक भाई ने कमेंट्स किया है कि मैंने बहुत दफ़ा आपको व्हाट्सअप किया मगर आपने पढ़ा ही नहीं। मेरी उम्र 56 साल है, 40 साल से कब्ज़ का मरीज़ हूँ। जब तक शाम को कोई दवाई ना खाऊं पखाना ही नहीं आता, और कोई दवाई खा लूं तो पूरा दिन थोड़ा थोड़ा आता रहता है। तो दायमी कब्ज़ के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो बहुत ज़बरदस्त नुस्खा हमें बताया है, उनकी मेहरबानी है कि ऐसे नुस्खे उन्होंने बताते रहते हैं हमें। तो दायमी कब्ज़ के लिए गुद्दा अम्मलतास की फलियाँ होती हैं, लंबी लंबी फलियाँ। तो उसको तोड़कर अंदर से गुद्दा निकाल लें, उनके बीज वगैरह इधर कर दें, गुद्दा निकाल लें। 50 ग्राम तुम्मा ले लें, 200 ग्राम तुम्मा ले लें। अजवैन देसी 200 ग्राम ले लें, और तारा मीरा आप 200 ग्राम ले लें। इसका सफ़ूफ बनाकर 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। खाने के बाद नीम गर्म दूध से ये एक कैप्सूल आप ले लें। रात को ले लें सोते वक्त इंशाअल्लाह। एक ही कैप्सूल 24 घंटे के लिए काफ़ी है। ये दायमी कब्ज़ के लिए इससे बेहतर नुस्खा मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। ये आप इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आसानी करे। दूसरे भाई ने कमेंट्स किया है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप अपनी बीमारी के मतलब मशवरा करना है, अपना फ़ोन नंबर दे दें। 3 महीनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, सऊदीया में हूँ, इसलिए आपके पास नहीं आ सकता। ना मुझे फौरी तौर पर आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, वो 0300 559 2020 है। इस पर व्हाट्सअप है। आप व्हाट्सअप में पहले कर दें अपना वो मसला बयान कर दें मुख्तसर, तो इंशाल्लाह हम भी आपसे कोई सवाल करना हो तो कर लें। फिर कॉल करने की ज़रूरत हो तो व्हाट्सअप कॉल का भी हम आपको टाइम दे देंगे, फिर उस तरह आप व्हाट्सअप कर लेना। तो इंशाल्लाह ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो और कोई पंखा देखो कुछ नहीं हुए हकीम। अच्छा, ये एक भाई ने कमेंट्स किया है, अमजद साहब हैं। तो ये 4 दिन पहले उन्होंने कमेंट्स किया कि हकीम साहब, सफ़र में उल्टी बहुत आती है, दिल का बुरा होना, नींद आने का इलाज बताएं, शुक्रिया। देखें, उल्टी जब भी आती है, सफरी उल्टी, ये असाबी होती है। बंदा इसको गर्मी समझता है तो ये असाबी होती है। तो कोई गर्म चीज़ खा लें। 4 हमारा मलैयन जो है ये खा लें। एक बहुत इंग्लिश गोली है, ये अपना पेट दर्द की गोली होती है, बस्कोपान। ये गोली खा लें तो इंशाअल्लाह। एक दफ़ा हम गिलकत में गए, हमारे एक साथी को बहुत उल्टी आई। वापसी हमने उनको गोली मैंने लेकर दी, वहाँ से खाई उसने। लाहौर तक हम आए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उल्टी नहीं आई, बिल्कुल अमन रहा। तो हमारा जो 4 मरीजन है, ये आधी चमची खाएं आधा घंटा पहले वो सफ़र करने से, तो इंशाअल्लाह उल्टी ऐसे भी नहीं आती। वो भी दरअसल अजवैन वगैरह का मरकब होता है। बस्कोपान एक गर्म गोली ही होती है, अजवैन का मरकब होता है। तो वो भी खाने से मसला ये हल हो जाता है। उसमें दरअसल हायोसिन जो गोली आती थी उससे पहले, उससे भी उल्टी नहीं आती थी। वो जब खा के मतलब चढ़ता था बस पर, तो या सफ़र में कभी उल्टी नहीं आती थी। तो ये अपना इस तरह आप करें। तो एक अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है, आप ठीक हैं? दांतों के नीचे खून जमा हुआ है, मोरों के पट्टे और बाजू के पट्टे अकड़े रहते हैं। लुकमे को घी लगाकर खा लिया जाए तो भी खराबी होती है। तो देखें, ये एक उजलाती अलामत है। उजलाती अलामत के लिए आप हमारा त्रियाके सुदा इस्तेमाल करें। तो उसमें इस तरह करें कि अजवैन ले लें, देसी ले लें, तो सना मक्की ले लें, और तीसरा उसमें डालें छिलका रीठा। इसको बारीक कर लें। बारीक करके आधी चमची सुबह शाम खाएं। और दांतों पर भी इसकी मालिश करें। दांतों पर हल्की उंगली से इसकी मालिश करें, दांतों से खून भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जो भी भाई ने और भी मसला एक पर्दे वाला बयान किया है, वो भी इंशाअल्लाह इसमें हल हो जाएगा उसका। तो अल्लाह पाक आसानी करेंगे।
अल्लाह खैर करेंगे। बाद कमेंट्स है कि माशाल्लाह बहुत खूब हकीम साहब, आपको भी जज़ाकल्लाह, फिर जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपके लिए भी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, हर वाहद क्या चीज़ है? हर वाहद क्या चीज़ है? ये भी बड़ा सवाल है वाक़अतन भी। हर वाहद मैं ना, वो तो आपका ये सवाल इस तरह है, मासूम हिरा हूँ तेरे मासूम सवालों से। तो इसका ये है कि वो सारी रात किस्सा होता रहा हीर और रांझे का। तो फिर उसने पूछा सुबह उससे कि वो हीर बंदा था या हीर औरत थी। हीर क्या थी, बंदा था, उसकी जिन्स क्या थी, बंदा था या औरत थी वो हीर। तो ये मिसाल है आपकी। हर वाहद में ना हर चीज़ भी देखो, अजवैन, पुदीना, सोए, सौंफ, इतनी चीज़ें, 10 चीज़ें, हर वाहद 10 ग्राम। कितना आसान है कि हर वाहद का मैंने ये है कि हर एक चीज़, ये आप किसी उर्दू के उस्ताद से पूछते या किसी पे पूछते भी हर वाहद क्या चीज़ है। हर वाहद कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये नाराज़गी ना करें आप हमारे बताने पर, भी हमारी नाराज़गी नहीं है। पहले भी कई दफ़ा ये सवाल किया मुझे कि वो हर वाहद क्या चीज़ आपने वहाँ लिखी हुई है, हर वाहद। तो हर वाहद बुज़ुर्ग इस तरह लिखते हैं, बुज़ुर्गों के अखबार हम वहाँ वो भी सारी चीज़ें 10-12 चीज़ें हैं। तो हर वाहद या हर एक चीज़ 10 ग्राम। तो इसमें हर एक, या कि एक ने पूछा भी हर एक क्या चीज़ है, देखो भी पूछने वाली कोई चीज़ है, अल्लाह आसानी करे। तो हर वाहद में ना भी जितनी चीज़ें हैं, वाहद में ना एक होता है कि हर वाहद हर एक चीज़ जितनी भी बताई है, जितनी चीज़ें पीछे हैं बराबर बराबर, हर वाहद 50 ग्राम 10 ग्राम जितनी बताई है, हर वाहद में ना हर एक। ठीक है, अल्लाह पाक आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।